गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे पढ़ेंगे। तो अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन चार्ज dq moving with velocity v vector in external magnetic field b vector, df force, this is magnetic force acting on this charge. This is v vector cross b vector on integrating f vector is integral df vector integral dq v cross b. If charge distribution is uniform, therefore f vector is equal to q v cross b. इंटीग्रेशन ऑफ dq जो है that becomes q. तो ये जो f वेक्टर है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, also called as Lorentz force. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लॉरेंट फोर्स। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। केस 1, when charge is at rest। अगर चार्ज रेस्ट पे है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 0। therefore ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं बी वेक्टर, और अगर चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू अंदर प्लेस्ड है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0। एफ वेक्टर इक्वल टू 0, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट, charge remains at rest. Next, case 2, charge moving parallel or anti-parallel to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है या उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है।
ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो या तो चार्ज उसके पैरेलल मूव कर रहा है या उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है। जैसे या तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा या पीछे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एफ इधर v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज 0। ठीक है, एज इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आएगा वी बी साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। 0 होगा v वेक्टर जब पैरेलल होगा अलोंग b, पाई होगा v वेक्टर एंटी पैरेलल जब एंटी पैरेलल होगा b के। इन बोथ द केसेस दोनों ही केसेस में f वेक्टर इज 0, therefore f वेक्टर इज 0, क्योंकि वो v क्रॉस b है ना, v क्रॉस b तो 0 ही हो गया। इस केस में ट्रेजेक्टरी इज लीनियर। ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, ट्रेजेक्टरी लीनियर रहेगी, सीधी ट्रेजेक्टरी। देयरफॉर अगर मैं इसके अंदर डिस्टेंस वगैरह कुछ भी पता करना चाहूँ तो वो कैसे पता होगा? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, और डिस्प्लेसमेंट पता करनी है मुझे एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इक्वल टू वेलोसिटी टाइम, क्योंकि वो सीधा मूव करेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। केस 3, when velocity vector is perpendicular to magnetic field vector, when velocity is perpendicular to magnetic field, b vector perpendicular to b vector, then charge moves in circle। जब इसमें ये ध्यान रखते हैं, यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, अगर इसमें q पॉजिटिव होगा तो फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन में होती है, अगर q नेगेटिव होगा तो फोर्स v क्रॉस b के ऑपोजिट लगती है ना। ये इसमें ध्यान रखना है हमें। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन में लगेगी, अगर चार्ज नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन फोर्स v क्रॉस b के ऑपोजिट लगेगी। आगे देखेंगे, चार्ज मूव्स इन सर्कल। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर इस तरह से इसको देख लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है। यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में है, जैसे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टाइप से है तब जो सर्कल है वो फॉर्म होगा। मतलब अगर v वेक्टर इधर है, हम देखते हैं v इस तरफ है और v अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करके देखिए, हाउ विल यू सी द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। v से b की तरफ अगर आप देखेंगे तो v से b की तरफ जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी, v से b की तरफ। फाइनली वो
इस टाइप से मूव करेगा। अगर v वेक्टर इस तरफ है, दिस इज v वेक्टर, दिस इज फोर्स, v तो अंदर की तरफ है ये, तो v क्रॉस b करेंगे अगर हम v से b की तरफ। अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को कॉल कीजिए, कॉल योर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम v वेक्टर towards b vector, direction of right hand thumb, gives direction of force। कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये ऐसे मूवमेंट हमें पता चलेगी। और जैसे v वेक्टर इधर है, उस समय के बाद वेलोसिटी ऐसे होगी, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ आफ्टर सम टाइम इधर होगी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी उसी तरीके से सेंटर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। सो दिस इज अ वे जिससे हमें ये क्लियर होगा, v क्रॉस b अगर परपेंडिकुलर है v और b आपस में, तो जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट करती है। Therefore, सर्कल पे वेलोसिटी वेक्टर चल रहा है, मतलब कोई भी चार्ज जो है वो ऐसे सर्कल के ऊपर ही चल रहा है। वेलोसिटी पहले इधर थी, आप देखेंगे सबसे पहली वेलोसिटी मैंने ये ड्रॉ की थी, फिर राइट में थी, v वेक्टर इधर है, v वेक्टर अंदर है, v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स ऐसे आएगी, फिर वो ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे इधर v इस तरफ है, b अंदर की तरफ है, फिर से v क्रॉस b करेंगे तो ऐसे फोर्स थंब इधर शो होगा, फिर इधर वेलोसिटी इधर है, राइट हैंड फिंगर्स को इधर देखते हैं और b अंदर की तरफ है, कर्ल करेंगे अगर तो थंब इधर शो करेगा। तो ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। एज मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, therefore it is providing necessary centripetal force। therefore तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी क्यू वी बी साइन 90। ये थी ना वैल्यू, क्यू वी क्रॉस बी, वी और बी के बीच में एंगल क्या है? 90। अब इसमें एक ही बात होती है, राइट हैंड रूल या राइट हैंड कॉर्क्सक्रू रूल, वो एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि रिजल्टेंट थंब शो करेगा, क्यू वी बी साइन 90 ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स। therefore क्यू वी बी साइन 90 हो गया mv स्क्वायर बाय r, तो यहाँ से r की वैल्यू आती है mv बाय क्यू। दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि एक चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, इसमें जैसे ये पूछ सकते हैं, who is providing necessary centripetal force, who is providing necessary centripetal force in this case।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब in this case velocity vector keeps on changing। ये आप देख रहे हैं बार बार डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स सेम। ठीक है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैग्नेटिक फील्ड इस केस में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस बात का ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स फील्ड कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ पार्टिकल, कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे आते हैं हम, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर सर्कल में मूव कर रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा उसका? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t इज इक्वल टू हो गया 2πr/v। 2πr मतलब सर्कुलर डिस्टेंस का रेडियस r है, वो ट्रेवल कर रहा है और v की स्पीड से कर रहा है। यूजिंग r इज इक्वल टू mv/qv, 2πr/v m/qv, 2πm/qp। This is independent of velocity। ठीक है, टाइम पीरियड जो है, इसमें एक खास चीज और भी है, Q/m जो है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो कभी कभार Q/m की फॉर्म में भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम काइनेटिक एनर्जी की इसमें बात कर सकते हैं। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 12mv², m²v²/2m, as r is equal to आ जाएगा mv/qb। therefore kinetic energy qbr/2m, इसकी वैल्यू आ जाएगी q²b²r²/2m। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी आ गई जब पार्टिकल सर्कल में अगर मूव कर रहा है, तो रेडियस पता चल गया,
टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी पता चल गया और काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम, केस 4। केस 3, केस 4। ठीक है, तो व्हेन वेलोसिटी वेक्टर x at an angle theta with horizontal at an angle theta with horizontal, ये देख लेते हैं हम एक बार। देख लीजिएगा, ये थीटा है, ये वेलोसिटी वेक्टर है b, ये b था। अभी हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, v cos थीटा। मैं उसको v पैरेलल ले लेता हूँ। ठीक है, एक इस तरफ आएगा हमारे पास, उसको ले लेते हैं v sin थीटा, दैट इज नोन एज v परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें इस केस के लिए इन दिस v पैरेलल जो है, जब दिस इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, along v vector. A v perpendicular is perpendicular component of velocity vector along v vector. In this case, v perpendicular is responsible for circular motion of particle. V perpendicular is responsible for circular motion of particle and V parallel is responsible for dragging particle along v वेक्टर। मतलब v वेक्टर की डायरेक्शन में इधर राइट में जाने के लिए v पैरेलल रिस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर घुमाने के लिए v परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इसमें जब पार्टिकल मूव करेगा, आप देख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर जो है v परपेंडिकुलर वर्टिकल और v इधर है, तो v क्रॉस v करेंगे तो फोर्स इनवर्ट जाएगी। तो फोर्स अगर इनवर्ट जाएगी तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और आगे भी जाएगा, देन अगेन इट विल मूव लाइक दिस, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, तो ये इस तरह से आएगा। दिस इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। देयरफॉर पार्टिकल विल बी इन हेलिकल मोशन, हेलिक्स बनाएगा पार्टिकल। अब इस केस में आर परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस ऑफ दिस
ये यहाँ से यहाँ है, दिस इज आर परपेंडिकुलर। ये देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए इसको। वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है इधर और बी इस तरफ है राइट में। जो v क्रॉस b करेंगे तो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी इनवर्स। तो फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगी, इनटू द प्लेन। फोर्स इनटू द प्लेन लगेगी, वेलोसिटी ऊपर है, वो अंदर की तरफ जाएगा, देन सर्कल बनाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर बनाएगा एक सर्कल, देन इट विल कम अगेन। बट अभी आगे बढ़ता हुआ आएगा बिकॉज v पैरेलल भी लगा हुआ है ना, v पैरेलल उसको आगे ड्रैग कर रहा है, v परपेंडिकुलर उसको सर्कुलर मोशन में रख रहा है। फिर आगे आएगा, फिर यहाँ पे दोबारा से ऐसे सर्कल बनाएगा अंदर की तरफ, फिर इट विल कम फॉरवर्ड, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। इसमें रेडियस जो है इसका वो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर नहीं लिखते हैं, इसको हम आर लिखते हैं। दिस इज आर, दिस इज एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। अब वो थीटा किसी के भी साथ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल के साथ भी आ सकता है और वर्टिकल के साथ भी आ सकता है। तो आर ये आ जाएगा एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। बट इस टाइम टेकन उसमें तो वैसी वेलोसिटी नहीं आती थी, तो दिस इज 2 पाई m बाय क्यू। तो दो चीजें हमें क्लियर है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। व्हाट इज पिच ऑफ हेलिक्स? सर हमारे पास जो वो था फॉर्मूला उसका वो था क्यू वी क्रॉस बी, तो हम डायरेक्ट वी बी साइन थीटा नहीं लिख सकते इसको मतलब कंपोनेंट की जगह करने की जगह। हाँ लिख भी सकते हैं बीबी कौन उससे, बट हमें उससे ये भी पता चलेगा ना मूव कैसे करेगा। तो हमने क्योंकि ट्रेजेक्टरी पता करनी है हर केस में, अच्छा। तो मुझे ट्रेजेक्टरी जो है वो हेलिकल मोशन है ना यहाँ पे, ये इस ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, ट्रेजेक्टरी नहीं पता चलेगी नहीं तो फिर अच्छा ठीक है। हेलिक्स है ट्रेजेक्टरी। सो जैसे पिछले वाले केस में वो टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन था, इस वाले केस में किस चीज का टाइम पीरियड है? ये घूमने का, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ तक आ रहा है, एक सर्कल की कंप्लीशन है। एक्चुअली वो अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप इस तरह से समझिए, मैं नेक्स्ट में यही बता रहा था आपको, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच क्या होती है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। ये है पिच, क्या है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। मतलब जैसे आपने स्क्रू को देखा है, थ्रेडेड स्क्रू होता है, जो उस पर थ्रेड डले होते हैं जब, तो जब आप स्क्रू को एक रिवोल्यूशन पूरी देते हो तो वो कुछ आगे बढ़ता है, जितना वो आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड इट्स पिच। तो जो उसके थ्रेड होते हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं, बट वो एक एक जगह से, जहां से थ्रेड स्टार्ट होगा, वो बिल्कुल अपनी उसी जगह पे आगे नहीं मिलता, वो उससे थोड़ा आगे चला जाता है जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होती है। तो वैसा सही है कुछ ये हेलिक्स। इसलिए इसमें हम इसको लिखते हैं पिच को लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। तो ये इस तरह से आ जाएगा, पिच इज इक्वल टू वी पैरेलल इनटू टी टाइम पीरियड। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं हम। मतलब इस पर्टिकुलर केस में एक तो हमें रेडियस पता होना चाहिए
टाइम तो क्लियर ही है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कितना समय लगेगा। एक है इसके अंदर पिच, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पे पिच हम शो करेंगे तो वो ये है, यहाँ से यहाँ, दिस इज कॉल्ड पिच। एक जगह से स्टार्ट होके कितना ड्रैग हो गया वो आगे, एक सर्कुलर मोशन में आगे कितना चला गया। नेक्स्ट ये टाइम टेकन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें if a particle takes time t to traverse 2 pi, तो it will take t by 2 pi to traverse 1 radian। ना भी तो 2 pi radian travel कर रहा था, therefore it will take t by 2 pi into theta to traverse theta radians, where theta is equal to angle subtended at center। इसका मतलब ये है, जैसे ये एरिया लेते हैं हम यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, इस पूरे सर्कल को कवर करने में कितना टाइम लेता है, t। तो हम अगर ऐसे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये एंगल है थीटा, थीटा को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, p से q, ये टाइम लगेगा t थीटा बाय 2 पाई। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 4 केस हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं। केस 1 था जिसमें रेस्ट पे था, केस 2 है जिसके अंदर वो लीनियरली मूव कर रहा था, जिसके अंदर वो या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं इसमें। Particle of mass m, charge q is given velocity v naught in a region of magnetic field in horizontal direction। Find maximum value of v naught so that particle does not come in region third। ठीक है, इस टाइप से है। ठीक है जी, ये है कुछ इस टाइप से। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3। इसके अंदर ये है हमारे पास डी, और यहाँ से हमें क्यू ऐसे हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। क्लियर है बात? पार्टिकल को यहाँ से हम इधर एंटर करवा रहे हैं v वेलोसिटी से। हमें बताना है कितनी वैल्यू होगी कि दिस पार्टिकल शुड नॉट कम इन रीजन थर्ड।
तो आइए इसको देखते हैं। ये ध्यान देते हैं जरा इसमें हम, क्यू चार्ट जो है, अब आप ध्यान दीजिए इसमें कि कैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगी। बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, बी वेक्टर इनवर्स है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। तो अगर वेलोसिटी कम हुई तो इट विल बी मूविंग लाइक दिस, यहाँ से बाहर आ जाएगा ऐसे। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3। हम और वेलोसिटी बढ़ाएंगे वो यहाँ से मूव करेगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ से बाहर आएगा, है ना। ऐसे बढ़ाते हुए हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं जस्ट कि वो यहाँ से ग्रेस करता हुआ, यहाँ से ग्रेस करता हुआ इधर से बाहर आ जाएगा। जो सेंटर है, ये डिस्टेंस, ये बेसिकली एक सेमी सर्कल बन गया। देयरफॉर पार्टिकल मूव्स इन सेमी सर्कल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में सेमी सर्कल में मूव करेगा। अंडरस्टैंड करो डायरेक्शन के लिए। ये देखो वेलोसिटी इधर है और बी अंदर की तरफ है, तो बी से बी की तरफ अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी। चेक कर लो, वी क्रॉस बी। फिंगर्स को इधर रखो, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो बी की तरफ, तो एफ ऊपर की, थंब ऊपर की तरफ आएगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, तो वो ऐसे मूव करेगा ना पार्टिकल। फिर सेंटर की तरफ फोर्स मिल रही है हर बार ऐसे, तो ऐसे मूव करते करते आप वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इतने तक ये वापस आ जाएगा। देयरफॉर जो रेडियस है इसका सेमी सर्कल का, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू डी। रेडियस यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक जो रेडियस है वो लेस देन इक्वल टू डी रहेगा। आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी बाई क्यू बी, तो v की वैल्यू आ जाएगी लेस देन क्यू बी डी बाय एम। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है इसकी वेलोसिटी की, वो इससे कम है या ये है वैल्यू क्यू बी डी बाय एम। टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना समय लगेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड में, इट इज इक्वल टू, क्योंकि सेमी सर्कल किया है तो इट इज टोटल टाइम का आधा, पाई एम बाय क्यू बी। 2 पाई एम बाय क्यू बी होता है ना, पाई एम बाय क्यू बी। ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। in question number 1, find change in velocity and change in speed as it comes out in region 1 again, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ से अंदर इसको एंटर करवाया हमने, और ये घूम के यहाँ से जब वापस आएगा तो आपको बताना है क्या क्या वैल्यूज है इसकी। चेंज इन स्पीड तो हमें क्लियर ही है, जीरो होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्पीड चेंज कर ही नहीं सकती। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखिए किधर है, वी आई कैप। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है
और ये y एक्सिस है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v माइनस आई कैप, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज माइनस 2v आई कैप, डेल्टा v बार 2v, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट इज 2 टाइम्स v, आपको बताइए क्यू बी डी बाय एम, क्यू बी डी बाय एम। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। सर हमने आई कैप क्यों लिया? वेक्टर है ना, एक राइट में है, पहले जब एंटर कर रहा है एग्जिट कर रहा है तो लेफ्ट में है, तो इसलिए हम वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे ना, उसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे लिखोगे, नहीं तो डेल्टा वी लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए लिखा उसको। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वेलोसिटी गिवन if velocity given in question 1 is double the maximum value calculated in part 1, find angle made by velocity vector with horizontal as it comes out in region 3rd. Find time taken in field. Find magnitude of change in velocity as it comes out. ठीक है, वगैरह। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसमें जो भी वैल्यू आ रही थी हमारे पास वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जा रही थी ना, क्यू बी डी बाई एम, इसका डबल वैल्यू दे दी हमने यहाँ, तो अब ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमने वापसी के लिए तो पहले कैलकुलेट किया मैक्सिमम। मैक्सिमम बताइए कि ये वापस आ जाए, तो मैक्सिमम का भी डबल कर देंगे तो वापस तो आएगा नहीं, ये 3rd रीजन में जाएगा। यहाँ से वही देखना है हमें, एक बार फिगर बनाते हैं फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, इससे हम यहाँ से इसको रिलीज करते हैं। जब ये ऐसे जाएगा तो बिकॉज फोर्स तो ऐसे लग रही है इस तरफ, विल बी मूविंग लाइक दिस, यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेंटर आ गया इसका, ये 90 हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल
थीटा है, ये 90 है, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, दिस इज बिकम थीटा। यहाँ v से हमने इसको फेंका था तो ये v ही है। स्पीड रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंजेस। ये डिस्टेंस वैसे ये d, ये रेडियस है r। यूजिंग r is equal to mv by qb, v is equal to 2 times maximum value calculated, 2 times maximum कितना है qbd by m। therefore यहाँ से sin थीटा ले लेते हैं, sin थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर बाय r, r की वैल्यू है mv by qb, sin थीटा qbd by m, v की वैल्यू है 2 times qbd by m। ये qbd by m कैंसिल हो जाएगा सारा, दिस इज 1/2। साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/2, यह आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 5/6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 5/6। अब इसके अंदर हम देखेंगे, एक तो हमें एंगल पता चल गया, ये जो पूछा हुआ था फाइंड द एंगल वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, जब ये थर्ड रीजन में वापस आएगा। दिस इज रीजन नंबर 1, R1 ये था R2, ये था R3। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। विद टाइम टेकन इन द फील्ड, समय कितना लगेगा उसको फील्ड में। सेकंड पार्ट में टाइम कितना लगेगा उसको, ये थीटा है ना, फील्ड के अंदर सेंटर के साथ जितना एंगल ट्रेवर्स कर रहा है, टाइम टेकन इज इक्वल टू t by 2 pi into theta। what is t? total time of flight, 2 pi m by qb theta, m by qb into theta, this is pi by 6, pi m by 6 qb। कितना समय लगेगा उसको फील्ड के अंदर। सेकंड हो गया। थर्ड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फिर से वही करते हैं थर्ड केस के लिए, ये x ले लो या y ले लो। ठीक है जी। अभी जब आप यहाँ से, जब ये बाहर आएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो पहले देख लेते हैं कितनी आएगी, वी आई कैप। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी जब ये बाहर आएगा, कंपोनेंट करते हैं इसके, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप, डेल्टा v वेक्टर पता कीजिए कितना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, चेक कीजिए आप कितनी वैल्यू आ रही है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और थीटा एंगल जो है वो आपको गिवन ही था, ये देख लेते हैं। वैल्यू आएगी v cos थीटा आई कैप, v sin थीटा जे कैप माइनस v आई कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगी v cos थीटा माइनस 1 आई कैप, v sin थीटा जे कैप, डेल्टा v मॉड, v बाहर, cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं हम थीटा की, 2 1 माइनस cos 30, ये आ जाएगा 2 माइनस 3। ये आ गया बस।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस पाथ ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कैसे मूव करेगा, देखते हैं। ठीक है, ये एंगल है थीटा, और अभी हमें बताना है कैसे पार्टिकल इसमें मूव करेगा। ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है, पार्टिकल कैसे मूव करेगा। तो अभी इसके लिए मुझे इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर अंदर की तरफ है। इस केस में देखिए, नेक्स्ट में करता हूँ सॉल्व। ऐसे ये ठीक है, ये आया हमारे पास यहाँ, ये एंगल था थीटा। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है यहाँ पे इस तरफ, बी अंदर की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में कहीं पे इसको फोर्स एक्ट करेगी यहाँ। फाइनली ये कुछ इस टाइप से मूव करेगा अंदर, ऐसे मूव करता हुआ यहाँ से बाहर की तरफ इधर से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तरीका है करने का। अंदर इस तरह से मूव करेगा और बाहर की तरफ आ जाएगा। चेक कीजिए आप, इसमें हर बार फोर्स जो है वो इसकी तरफ लगेगी। इन अबव केस मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहाँ लगेगी, विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स ओ। ठीक है, विच इज सेंटर ऑफ आर्क। ये आर्क जो चल रही है, अगर ये तरह समझते हैं, अगर यहाँ पे फील्ड पूरी होती तो ये तो बेसिकली इस तरह से मूव करता, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है यहाँ से। ठीक है ना, तो अभी तो यहाँ से एरो ऐसे है, उस तरीके से ये चलेगा। तो यहाँ ये डालते हैं, ये थीटा था, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा। ये ट्रेस कर दिया हमने इसको। फॉर टाइम टेकन, ये भी मैं लिख लेता हूँ, ये भी वर्टिकल के साथ यहाँ से थीटा बनाएगा। टाइम टेकन इन फील्ड, दिस इज टी बाई 2 पाई इंटू सेंटर के साथ आर्क सबटेंड करेगी एंगल, वो आ जाएगा यहाँ, दिस इज 2 थीटा। ठीक है जी, याद है। ये इसका हमारे पास आ गया। अब ये फर्स्ट केस ले लेते हैं, एक और बना देता हूँ मैं यहाँ पे।
इसमें हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं इसको। तो अब आप बताएंगे क्या इसके अंदर क्या पाथ है। वेलोसिटी वेक्टर तो ये बेसिकली जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा उसका, उसमें तो कोई चेंज आने नहीं वाला। अब ये डॉट है ना, देखो हाँ, ये फर्स्ट का हो गया, अब ये सेकंड का बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तरफ। तो अब अगर इसको देखें, ये एंगल थीटा था, वेलोसिटी वेक्टर डॉट की क्रॉस करा दिया मैंने गलती से। ठीक है, अब आप चेक कीजिए ये डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है वो देखिए आप। वी वेक्टर इधर है और फील्ड बाहर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी करेंगे। राइट हैंड से कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देखिए कैसे, वी से बी की तरफ। आपको थंब जो है वो इस तरफ पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो फाइनली बेसिकली घूम के यहाँ से ऐसे सर्कल बनेगा, और मैं उसको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये हम इस तरीके से इसको शो करके दिखाएंगे अभी। क्या आ गया हमारे पास, ये एंगल भी थीटा। ऑल द टाइम जो फील्ड है दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये थीटा था, ये भी थीटा था, ये 90 है, ये भी 90 था। दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाता है यहाँ पे थीटा। तो अभी ये एंगल ट्रेवर्स किया है, दिस इज 2 पाई माइनस 2 थीटा फील्ड के अंदर। देयरफॉर ऐसे लिखते हैं इन अबव केस। अभी पिछले केस में सेंटर बाहर है फील्ड से, और इस केस में सेंटर जो है वो फील्ड के अंदर है। आप देख सकते हैं वो पॉइंट, पहले वाले केस में सेंटर बाहर था। वो यहाँ पे इसको लिखते हैं आउटसाइड, सेंटर इज आउटसाइड। मैग्नेटिक फोर्स is acting towards O inside the center of R. Time taken in field T by 2 pi, this is 2 pi minus 2 theta. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। when both magnetic field and electric field are present,
आर प्रेजेंट इन ए रीजन, जब दोनों प्रेजेंट है किसी रीजन में तब आप कैसे फोर्स लिखेंगे? इसमें FE due to electric field it will be QE and FM which is QV cross B, combined force FE plus FM. this combined force इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। फिर अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो तब मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, वरना कंबाइंड फोर्स को बोलते हैं QE प्लस QVB। ठीक है, ठीक है, important point. If in a region net force on charged particle is 0, then अगर कभी नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पे 0 हो जाए एक रीजन में तब क्या होगा? लॉरेंज फोर्स मतलब 0 हो गई, therefore QE plus QV क्रॉस B इक्वल टू 0। Q कैंसिल हो गया, E प्लस B क्रॉस B इज 0। E वेक्टर इस तरह से हम लिखते हैं माइनस B क्रॉस B। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। डायरेक्शन के लिए आपको बेटा अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। जिनको भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है वो प्रैक्टिस कीजिए और फिर एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना उसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें एक चीज रहेगी तो खत्म करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चार्ज Q is passed through a region of magnetic field and electric field. If it passes region undeflected, find magnitude of E in terms of B and V, ठीक है, with velocity V. It is given that electric field and magnetic field are perpendicular to each other. And to velocity vector also. B vector is inverse. देखिए इसमें इसको इस तरह से हम समझेंगे, ये ऐसे दिया हुआ है हमें वर्टिकल, ठीक है। अब इसके अंदर फील्ड अंदर है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से जाएगी, तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दिखेगा।
दिखा सकते हैं, इस तरह से सीधा चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं इसमें पहले तो फोर्स कहाँ लग रही है। चार्ज क्यू मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो बी अंदर की तरफ है, तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगी। फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ होगी उस केस में, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लगेगी, इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लगेगी, नीचे। ऐसे मुझे ये दोनों बैलेंस करनी है, तो फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे की फोर्स चाहिए। तो आप बैलेंस कर लीजिए इसको, क्यू वी बी, क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल, ई की वैल्यू हमारे पास आती है बी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज होता, अब यहाँ ध्यान रखते हैं, एक चीज बता रहा था मैं वहां पे, दिस इज क्यू वी क्रॉस बी। इसको लिखिए, इफ क्यू इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स का जो है, इज इन डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। if q is negative, डायरेक्शन ऑफ f वेक्टर, इसके लिए बात कर रहे हैं हम, is opposite to direction of v क्रॉस b, of v क्रॉस b। ठीक है, अब मान लीजिए इस केस में ये चार्ज नेगेटिव होता, चार्ज नेगेटिव होता तो ये रेड वाला नीचे हो जाता और ये ब्राउन वाला ऊपर हो जाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती, मैग्नीट्यूड भी सेम ऐसे ही आता। ये कैसे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती, इलेक्ट्रॉन होता मान लेते हैं, तो v क्रॉस b से ये रेड साइन आ रहा था ना ऊपर की तरफ, ये नीचे हो जाएगा रिवर्स। मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगनी चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तभी नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ऑपोजिट लगती है ना तब। ये ध्यान रखनी है बात। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा आज फिनिश्ड है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।